हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ फिर से उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सही नहीं है। यह देश एवं एशिया का सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना की इस संस्था की स्थापना 1847 में की गई, बिल्कुल सही है। जिस और स्थापना के समय इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था, ये बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना के समय इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं था। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही था, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित से कौन साप्ताहिक पत्रिका नहीं है? वैली मेल नहीं है, और हिमाचल नया जमाना और हिमवंत जो है साप्ताहिक पत्रिका है। निम्नलिखित पत्रिकाओं व उनके निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है आपको। पर्वतजन देहरादून, बिल्कुल सही है। पर्वतजन देहरादून। पहाड़ नैनीताल से, बिल्कुल सही। आज का पहाड़ पिथौरागढ़, ये भी सही है। और युगवाणी जो है ये हरिद्वार ना होकर देहरादून, युगवाणी देहरादून से है। 15 अगस्त 1947 को देहरादून से प्रकाशित होता है। नैनीताल की रो और चौमासी पट्टियों भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी में बोली जाने वाली ब्रजभैंसी बोली त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की भाषा बोली में आती है? ये आती है आपकी दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में। चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? ये था सुनार का। जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय बहुत लोग को कन्फ्यूज हुआ था इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनार का पेशा था। कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध है? कर्मभूमि साप्ताहिक, इसमें ऑप्शन में जो दिए हैं इसके हिसाब से तो कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर भक्त दर्शन या कुछ और होता तो लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? प्रसून जोशी। सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? इसके ऑप्शन में के पी नौटियाल को प्राप्त नहीं हुआ है, पुष्पेश पंत को प्राप्त हुआ है, डॉक्टर शेखर पाठक को भी प्राप्त हुआ है, अनिल प्रकाश जोशी जी को भी हुआ है। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है जयदत्त वेली को। जयदत्त वेली को जाता है। ये रानीखेत से प्रकाशित होता था 1947 में। रुड़की विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर एच जी वॉल्टन, बिल्कुल सही। हिमालयन परिचय राहुल सांकृत्यायन, बिल्कुल सही। हिमालयन ट्रेवलर्स जोत सिंह नेगी, ये भी सही है। अल्मोड़ा गजेटियर्स ए एफ टी एटकिंसन, ये गलत है। अल्मोड़ा गजेटियर्स। कुमैया सौराली सिराली तथा अस्कोटी जैसी उत्तराखंड राज्य की बोली भाषा विद त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की भाषा है? ये कुमैया सौराली सिराली अस्कोटी पिथौरागढ़ साइड की शायद, तो ये कुमाऊँ पूर्वी कुमाऊँ की वर्ग की भाषा है। दून स्कूल के संस्थापक थे सतीश रंजन दास। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया चिदम्बरा के लिए 1968 में। वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? गणदेश की। 1926 में कृपाराम मिश्र ने। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इसके जो लेखक हैं एस एन रॉय हैं इसके लेखक। रुड़की के अलावा रुड़की विश्वविद्यालय का एक परिसर पेपर तकनीकी विकास निम्न में से कहाँ है? सहारनपुर में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का वो पहला उच्च शिक्षण संस्थान जहाँ भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। रुड़की विश्वविद्यालय में इसका अलग विभाग है। पतंजलि विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा गलत है? बताना है आपको। तो ये हरिद्वार जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। 25 मार्च 2006 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। 25 मार्च 2006 को स्वामी रामदेव को इसका आजीवन कुलाधिपति नामित किया गया, बिल्कुल सही। इसका एक परिसर कानपुर में स्थापित किया जा रहा है, ये गलत है, इसका स्थापित नहीं किया जा रहा है। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में हुआ है। केदारमंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यह है गंगादत्त उप्रेती। वर्ष 1935 अल्मोड़ा से प्रकाशन हुआ था समता नामक वार्ग है 1935 में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प का चुनाव करना। एक तरफ है उच्च शिक्षण संस्था और दूसरी तरफ उनकी स्थापना का वर्ष। अगर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को अगर किसी को भी जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बताया कि इसकी स्थापना कब हुई 1960 में, तो इसके हिसाब से लगाया जाएगा तो
या हेमवती नंदन बहुगुणा के हिसाब से भी करवा सकते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय और कुआं विश्वविद्यालय एक साथ हुए हैं, तो इसलिए पहले का ए का बी चौथा और बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का 1, तो ऑप्शन बी हेमवती नंदन बहुगुणा 1973, जीबी पंत वाला 1960। निम्नलिखित से कौन ये यह नहीं मानता कि कुमाऊं भाषा का विकास हिंदी की ही भांति सौर श्रेणी उपभ्रंश से हुआ है? ये नहीं मानते हैं, डी शर्मा जी नहीं मानते हैं। वेदमाला निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये वेदमाला जो है हरिराम दसमाना की है वेदमाला। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये पातीराम की है, पातीराम। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, पातीराम। निम्नलिखित में से किस भाषा को उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? राज्य विश्वविद्यालय नहीं, उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है उत्तराखंड का। यह है गुरुकुल कांगड़ी। ये डीम्ड विश्वविद्यालय है, डीम्ड 25 मार्च 2006 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। मौलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है श्रीनगर गढ़वाल में। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को किया गया, वो है कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत। कुमाऊनी भाषा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ये नहीं मानते कि इसका विकास दरत, खस, बैसाची और प्राकृतिक से हुआ है? कौन है जो नहीं मानता है? ये मानते हैं डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल। नारायण दत्त पालीवाल जो है नहीं मानते हैं। प्रसिद्ध कविता सेहनाथ निम्नलिखित में से किसकी है? आपको ये बताना है कि ये जो सेहनाद है ये किसकी है, आपको बताना है। यह है भजन सिंह की। सेहनाद, सेहनाद याद कर लीजिए, सेहनाद भजन सिंह। उत्तराखंड में डैश के लेखक हैं श्रीकांत पाठक। कुली बेगार प्रथा, कुली बेगार प्रथा। सुमन स्मृति ग्रंथ, सुमन स्मृति ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? सुमन स्मृति ग्रंथ ये लिखी गई है डॉक्टर भक्त दर्शन द्वारा। सुमन स्मृति ग्रंथ। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी प्रताप शाह ने की। हिमालयन आर्ट, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसी रचना है? जी सी फ्रेंच। 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास के प्रथम कुलाधिपति निम्नलिखित से कौन थे? कुलपति जो थे, प्रथम कुलपति थे डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्क स्टीवेंसन। एंथोनी पार्क स्टीवेंसन जो है इसके पहले कुलपति थे। उत्तराखंड राज्य की कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोली है निम्नलिखित में किस पहाड़ी के अंतर्गत है? कुमाऊनी और गढ़वाली जो आती है मध्य पहाड़ी हिंदी समूह में, मध्य पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां। प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों निम्न में से किसकी कविता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यनारायण रतूड़ी का कवि है। तो उठो गढ़वालियों निम्न में से किस कवि क्या है? किसने काटे? तो उठो गढ़वाली का है। हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित हुई है? पहाड़ पत्रिका के बारे में कहाँ से? नैनीताल से। प्रेम सभा की स्थापना, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत काशीपुर में की थी। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में प्रदान किया गया। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी लाला लाला मुंशीराम। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे जाना जाता है? शिव प्रसाद डबराल को, शिव प्रसाद डबराल। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापना 1843 में, 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी। पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी लेखिका। जिसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? जॉर्ज गियर्सन ने माना है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। आर एस टोलिया। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया है? आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। चारण नाम से, नामक उपनाम से जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल चारण, शिव प्रसाद डबराल चारण। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? शैलेश मटियानी को, जिनका जन्म अल्मोड़ा से हुआ। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा सही है? नहीं है। यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिल्कुल सही। वर्तमान में उधमसिंह नगर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है।
इसके उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत कोई भी कॉलेज परिसर नहीं है, ये गलत है। और तो जो दिए हैं वो सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।